देखिए, मैं उमाशंकर गुप्ता जी हमारे मित्र हैं, उनकी बातों को सुन सुन के अंदर अंदर से मैं मुस्कुरा रहा था और मैं बड़े आश्चर्य भरे शब्दों में सुन रहा था कि मतलब ऐसी बात वो कर रहे थे जो उन्हीं के ऊपर लागू होती है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये सोते जगह एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को 12 बजे इनकी नींद खुलती है तो भी इन्हें कांग्रेस ही दिखाई देती है। तो इनकी बेचैनी तो कांग्रेस को ही लेके है और जो काम करने वाला होता है स्वाभाविक रूप से डर उसी से होता है और वो डर इनको है। मैं आपसे पूछता हूं, इन्होंने कहा कि हम तो बहुत मजे में हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। मैं भी इसको मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फिक्र नहीं है। लोग कोरोना से मर रहे हो मरें, डीजल में आग लगा दी, 10 रुपए लीटर से ऊपर महंगा कर दिया, पेट्रोल 11 रुपए से ऊपर महंगा कर दिया, सब मतलब ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल चल रही है, हर चीज दुगने भाव पर बिक रही है, लेकिन ये लोग अपने जरूर मजे कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये बात करते हैं कि गांधी परिवार से बाहर नहीं जाते, वहां पे चाटुकारिता करते हैं और ऐसे लोग करते हैं जो नागपुर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके प्रधानमंत्री हों, आपके अध्यक्ष हों, कोई भी बन जाएं, आपकी हिम्मत है कि आप बगैर वहां के सारे के जो है कोई निर्णय आप कर सको? आपका क्या है? कौन से पार्टी का अध्यक्ष वहां है नागपुर में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कौन से एक तरफ जो है कहा जाता है कि आरएसएस जो है संस्कार वाली जो है वो संस्था है, तो आप वहां कौन सा है? आप जो है वो राजनीति की बात करने जाते हो, तो आप नागपुर के बगैर हिल नहीं सकते, आप नागपुर के बगैर सोच नहीं सकते, नागपुर के बगैर उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, अपना निर्णय कोई ले नहीं सकते और आप आरोप लगाते हो कांग्रेस के ऊपर। और कांग्रेस में चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, वो लोग हैं जो सूचना के अधिकार की बात जब होती है तो कांग्रेस को याद किया जाता है। मनरेगा की अगर बात होती है तो कांग्रेस को याद किया जाता है। जितने भी आज मध्य प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं, तोड़ मरोड़ करके उनका आपने नाम बदल के अपने नाम से कर दिया। तो ये आपका बुंदेलखंड में जहां मैं रहता हूं, अगर वहां के लिए कोई पैकेज दिया तो वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह जी से रिक्वेस्ट करके और बुंदेलखंड को पैकेज दिया जहां से सबसे ज्यादा पलायन होता है, और आपकी सरकार यहां पर थी, उस पैसे को भ्रष्टाचार के बलि चढ़ा दिया गया, बुंदेलखंड वहीं का वहीं रह गया और आज भी पलायन के ऊपर मजबूर है। तो हमारे मित्र अगर जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, उमाशंकर गुप्ता जी का जवाब ले लेते हैं। उमाशंकर गुप्ता साहब, एक तो वो कह रहे हैं कि डरते हैं आप लोग, भले ही आप कहते रहे कि हम नहीं डरते, कांग्रेस से फर्क नहीं पड़ता, वो कह रहे हैं कि आप तो डरते हैं। और दूसरा वो कह रहा है कि यदि मान लीजिए पावर उनके यहाँ एक परिवार में है, एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों में, आपके यहाँ व्यक्तियों के समूह में है, लेकिन पावर सेंटर आपका भी उन्हीं की तरह है। नहीं तो व्यक्तियों के समूह में तो रहेगा ही, किसी भी संस्था का क्यों नहीं रहेगा, लेकिन कोई ये गारंटी किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। यहाँ अध्यक्ष के बारे में आप बता नहीं सकते नेक्स्ट कौन होगा, ये पार्टी उस समय तय करती, उस समय की परिस्थितियां। एक सामान्य कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी है। और जहां तक आपने आरएसएस की बात की बृजेंद्र सिंह जी, आप नहीं समझ पाओगे, एक राष्ट्रवादी संस्था है। हाँ, वहां हम जाते हैं, हम उसके स्वयंसेवक हैं, वहां से विचार लेते हैं, उनका पूरे देश में जो संगठन उनका फीडबैक लेते हैं उसके आधार पर भी करते हैं, लेकिन कोई डिक्टेट नहीं करते संघ वाले। संघ वाले तो ऐसी अनेक भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक और के अलावा सामाजिक संस्थाएं भी चलाती है जो उनसे प्रेरित है, उनसे प्रेरणा लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे अधिवेशन होते हैं, हमारी प्रदेश इकाई होती, जिला इकाई होती, मंडल इकाई होती, राष्ट्रीय इकाई होती है। हम अपना निर्णय करते हैं, सरकार अपना निर्णय करते हैं। बृजेंद्र सिंह जी भूल गए मनमोहन सिंह जी के आदेश को? प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में जो किया था, राहुल गांधी जी ने फाड़ के उन पर मुंह पे फेंक दिया था। ऐसा बीजेपी में नहीं होता। आखिर प्रधानमंत्री कठपुतली बना के रखा था आपने, ये पूरा देश जानता है। पीछे से आप चला रहे थे, कांग्रेस से डरते हैं ना, हमने कहा मजे में है, हम मजे में। प्रवीण जी, हमने जो कहा, ये कहा कि कांग्रेस लड़ते रहे। कांग्रेस से नहीं डरते, कांग्रेस तो समाप्ति हो रही। अरे कांग्रेस से तो कांग्रेस ही डर रहे हैं। एक तरफ कोई कुछ कह रहा है, लक्ष्मण जी सिंह कभी कुछ कहते हैं, कभी संजय सज्जन सिंह वर्मा कुछ कह रहे हैं, कभी बृजेंद्र सिंह जी बड़े बैलेंस, बड़े समझदार, मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत बैलेंस बना के चल रहे हैं। पता नहीं कौन कब किस पावर में आ जाए, किसके साथ जाना पड़े। बाकी लोग अपने अपने हिसाब से चलते हैं। तो कांग्रेस एक पार्टी बैलेंस बना रहे हैं। आप जवाब दीजिए जल्दी से, फिर दिनेश जी का रुख करेंगे। नेता की बात करते हैं। देखिए दुबे जी, मैं फिर हंस रहा हूं इनकी बात के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे मित्र हैं, मतलब ये इनको ये याद है कि कौन करता, इनको ये याद नहीं है कि हमारी बहन बुंदेलखंड की उमा भारती जी ऐसे ही जवाब देते हुए अडवाणी जी के सामने से जब उठ के आई थी,
वो शायद इनको याद नहीं है। इनको ये तो याद है कि अध्यक्ष जो है वो राहुल गांधी होंगे, सोनिया गांधी होंगी, लेकिन इनको ये याद नहीं है कि इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कह पाए इस बात को कि हर बार शिवराज सिंह जी ही क्यों मुख्यमंत्री होंगे। एक बार आपने बनाया, 2 बार बनाया, अब तीसरी बार अगर मान लो दूसरों का नंबर आ रहा था तो आपने तीसरी बार भी उनको ही बनाया। क्या और नौजवान नहीं थे? आपने जो है बिंद को पूरा खाली कर दिया। इतने सीनियर लोगों को, चाहे केदार शुक्ला की बात हो, चाहे राजेंद्र शुक्ला जी की बात हो, चाहे नागेंद्र सिंह जी की बात हो, पवैया जी वहां बैठे हैं, देख रहे हैं कि भैया उनके जो खुर विरोधी आपने कांग्रेस में शामिल कर लिया। तो आप अपने तरफ झांक के तो देखो, आप किस हिसाब से कह रहे हो ये बात। आपकी बात आपके ऊपर जो है वो आ रही है। ठीक तो है, आप जो है कहते हो तीसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। हाँ, हमारे हाथ से बहुत तेजी से फिसलता है। दिनेश गुप्ता जी का भी जरूर रुख कर लेते हैं। एक ही सवाल लिया उनसे मैं जी। दिनेश जी, ये जो एक और पोस्टर वॉर चला अभी लगातार, ये आरोप कांग्रेस लगाती है कि डर्टी पॉलिटिक्स कर रही बीजेपी, आज भी एक पोस्टर लगा इस तरह का पूरा, तो ये डबल माने गेम करती है क्या बीजेपी? एक तरफ सोशल मीडिया में भी, दूसरा साइकोलॉजिकल भी, ये तंज और ट्वीट और इन सब के जरिए कांग्रेस को प्रेशर में लाने के लिए। देखिए प्रवीण जी, ये कौन करता है ये तो जांच का विषय है, लेकिन राजनीति में दल के भीतर भी होते हैं और दल के बाहर भी होता है कि लोग जो है अपने विरोधियों को निशाना बनाते हैं और सबके राजनीतिक अपने हथकंडे हुआ करते हैं। लेकिन आप देखिए कि केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, ये पोस्टर से नहीं, आप ये पोस्टर को तो आप एक इंडिकेशन माने तो पूरे जो है कांग्रेस पार्टी में ये बात हमेशा उठती है कि इतने सालों में यहाँ जो है जनरेशन चेंज नहीं हुई है। आप चाहे राजस्थान देखिए, चाहे मध्य प्रदेश देखिए, जो लोग 80 के दशक में संगठन में थे वही आज लोग हैं। नए चेहरे जो जिस तरह से पार्टी में चेंज होते हैं, जिस तरह से चेहरा बदलता है, वो चेहरा नहीं बदला। राहुल गांधी वही चाहते थे कि पार्टी का चेहरा बदला जाए। उन्होंने आप देखिए युवक कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, उसको बदलने की कोशिश की। वो इलेक्ट्रॉल सिस्टम पे, डेमोक्रेटिक सिस्टम पे जाना चाहते थे, लेकिन एक वर्ग है जो उनको डेमोक्रेटिक सिस्टम पे नहीं ले जाना चाहता। ठीक है दिनेश जी, माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा मुझे, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात जरूर है कि हम भी लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत को बहुत करीब से देख रहे हैं। इन दो राज्यों के बारे में ये बात बहुत ठोक बजा के कही जा सकती है कि यदि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने गवर्नमेंट बनाई, यदि एमपी में कमलनाथ जी ने गवर्नमेंट बनाई, तो बहुत कम रोल मुझे लगता है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी का रहा होगा। ये पर्सनल एफर्ट यहाँ के लोकल लीडर के थे, लेकिन फिर भी चूंकि संगठन एक लीडर से चलता है तो कांग्रेस में तो एक कल्चर है कि क्रेडिट उसके खाते में, डिस्क्रेडिट जरूर उसके खाते में नहीं जाएगा। तो देखना होगा कौन नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और उससे कितना फायदा कांग्रेस को होगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।